हुआ करे और वो बहुत उपयोगी हुआ करे। तो डॉक्टर सुरेश एन बी आपने बतावेला कि ओ पौधो है इन किन तरीके से उपयोगी है और अपर वास्ते किन तरीके से खास है। तो हूँ ले रहा आ वार्ता। कृषि अनुसंधान केंद्र केशवाना में काम कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने मोरिंगा या सहजन उस पौधे के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आप सभी को पता होगा कि मोरिंगा या इसको इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। इसको मेक योर टीम ऑन ड्रीम 11 नाउ के नाम से भी जाना जाता है और इसको चमत्कारी वृक्ष भी बोलते हैं या मिराकल ट्री, इंग्लिश में मिराकल ट्री बोलते हैं। इसका क्या है, पौष्टिक और औषधीय तत्व के वजह से ये जो पौधा है ये बहुत सारा गुणवत्ता के प्रति रहता है। तो मोरिंगा को हम बहुउपयोगी या चमत्कारी पौधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पौष्टिक महत्व बहुत होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम और भी बहुत सारा जो पौष्टिक तत्व है वो इसमें है। और अगर पौष्टिक तत्व के बारे में हम बात करें तो जो संतरा में जो विटामिन सी है उससे 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी आपको इसके पत्तों में मिलेगा। और विटामिन ए के बारे में बात करें, इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। भी 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए इसमें आपको। मेक योर टीम ऑन ड्रीम 11 नाउ। अगर हम बात करें और दूध जो है उससे 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम आपको इसमें मिलेगा। और पोटेशियम के बारे में बात करें तो केले से ज़्यादा 3% ज़्यादा इसमें पोटेशियम मिलेगा। और इस पौधों का जो पारंपरिक औषधीय गुण के वजह से भी इसको मिराकल ट्री या बोलते हैं। जो ये बहुत सा रोग जैसे कि अनीमिया, अस्थमा, एंग्जाइटी और पिंपल्स या ब्लड प्रेशर या खून में कुछ ब्लड प्रेशर हो गया और ब्रोंकाइटिस और चेस्ट कंजेशन और कॉलेरा और खांसी, मधुमेह, अन्य औषधि के रूप में भी इसको हम उपयोग करते हैं। और इसको बहुउपयोगी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो बीज हो गया, पत्ती हो गई, जड़, छाल, इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। तना, टहनियाँ सभी है। मेक योर टीम ऑन ड्रीम 11 नाउ। अलग पार्ट है वो सभी में यूज कर सकते हैं। यानी बीज के थ्रू हम बीज से हम तेल निकालते हैं और ये बहुत सा औषधीय गुण इस तेल में रहता है। फलियां हम इसके रूप में, फलियां जो है वेजिटेबल के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। और उसके अलावा मोरिंगा जो है इसका प्रवर्धन जो करना है वो बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हम बीज के थ्रू भी कर सकते हैं और दूसरा जो है कटिंग उसके थ्रू भी कर सकते हैं, टहनियों के थ्रू भी कर सकते हैं। बीजों के थ्रू अगर हमें प्रवर्धन करना है तो हम इसका बीज को अच्छी तरह से साफ करके इस बीज को हम बो सकते हैं ज़मीन पे या तेलियों में हम इसको बो सकते हैं। तेलियों में इस तरह से बोए कि इसका जो बीज है उससे दुगना गहराई में इसको बीजना है और उसको पानी वगैरह देके इसका जो अंकुरण है 8 से 10 दिन में इसका इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। और लगभग 30 से 40 मेक योर टीम ऑन ड्रीम 11 का जो नाउ। पौधा है उसको हम अपना जो खेत में इसको लगा सकते हैं। और तना या कटिंग से हम अगर लगा सकते हैं तो लगभग 25 सेंटीमीटर मोटाई का जो तना है उसको हम कट करके उसका जो लंबाई लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर का लंबाई वाला जो है उस टहनियों को हम खड्डे में 45x45x45 सेंटीमीटर जो खड्डे होते हैं उसमें गोबर वगैरह डाल के उसको लगा सकते हैं।
और ये भी लगभग आपका 15 दिन तक इसमें का जो शूट्स है वो निकल आएगा। तो आप उसको अच्छी तरह से देखभाल करोगे पानी वगैरह देने के बाद ये एक पौधे के रूप में तैयार हो जाएगा। अगर हम बीज के थ्रू कोई भी प्लांटेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसको हम सीधा बीज को हम खेत में डाल सकते हैं और उससे पहले इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। उपचार करना होगा, बीजोपचार करना सही रहेगा। Make your team on Dream 11 now. इसका अंकुरण जो क्षमता है वो अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा अंकुरण होगा। उसके अलावा मोरिंगा जो खेती के लिए आवश्यक जलवायु जो है, जो मिट्टी है वो लगभग सभी तरह का मिट्टी में इसका प्लांटेशन हम कर सकते हैं। अगर मिट्टी का पीएच 6 से 7 है और उसमें ड्रेनेज अच्छा है तो वहाँ जो इस मोरिंगा प्लांट का जो या सहजन का जो प्लांट है वो अच्छी तरह से पनप सकता है और उसमें आपको अच्छा यील्ड मिलेगा। उसके अलावा मोरिंगा का खेती के लिए सिंचाई का क्या क्या ध्यान रखना है। ये जो पेड़ है ये लगभग 6 महीने तक बिना पानी के ये रह सकता है, लेकिन इसको अच्छा पानी वगैरह मिले तो आप 15 दिन तक आप इसको पानी देंगे तो इसमें फल इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। अच्छा आएगा और इस पेड़ को Make your team on Dream 11 now. ये जो बूंद सिंचाई के तहत भी आप इसको उगा सकते हैं। अगर जहाँ पानी का जो पानी कम मिलता है वहाँ आप बूंद सिंचाई के साथ आप इसको लगा के अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इस खेती में निराई गुड़ाई तो आप अच्छी तरह से करना ज़रूरी है। अगर हम इस प्लांटेशन में कम से कम साल में 4 बार निराई गुड़ाई करेंगे तो इस पौधे का जो ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा। और इसमें एक बहुत ही मुख्य ये है छटाई करना, यानी प्रूनिंग करना। प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्लांटेशन एस्टेब्लिश करते हैं, इसका जो प्लांट का जो औसतन हाइट 2 मीटर तक जाएगा तो आप उसमें जो उसका जो शूट्स है उसको आपको निकालना पड़ेगा ताकि इस प्लांट का जो हाइट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आए। इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। हमें इसको छटाई करना जरूरी है। Make your team on Dream 11 now. जो है अगर हम पत्तियों के बारे में अगर बात करते हैं तो लगभग 25 से 32 टन तक का जो पत्ती का जो है यील्ड मिल सकता है हमें। और फलियों का बारे में अगर बात करेंगे तो ये 18 से 20 टन तक का फलियां जो है फलियों का यील्ड पर हेक्टेयर हमें मिल जाता है। और रहा बात इसका किस्मों का, इसमें बहुत सा किस्में हैं जो PKM1, PKM2, ओडिसी 3, रोहित 1, भाग्या और मोमैक्स, मोल, GKVK1, GKVK2, GKVK3, ये बहुत सारा जो किस्में हैं वो पाया जाता है। लेकिन जैसे हमने संशोधन किया है तो उसमें हमने ये देखा है कि यहाँ के एरिया के लिए ओडिसी 3 और PKM1 ये जो 2 वैरायटी जो है वो अच्छा इस कंडीशन में अडॉप्ट हो रहा है और अच्छा यील्ड दे रहा है। इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। इस तरह का जो एरिया के लिए हम इस तरह का variety use कर सकते हैं। Make your team on Dream और 11 इसके बारे now. में अगर हम और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र केशवाना। नमस्कार। इसमें पता क्या होने दो, ये क्या बंद क्यों कर दिया?